सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे लिप के बारे में। इसी लिप को आगे की ओर लेके चलते बच्चे। तो हम बात किए थे रेटिकुलेट वेनेसन, आपको पूरा बता चुके थे। अगले क्लास में आज हम लोग को बात करना है पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन में क्या देखने को मिला था कि लिप में जो वेन का अरेंजमेंट था नेटवर्क लाइक देखने को मिल रहा था, जबकि पैरेलल वेनेसन में आप क्या देखेंगे, वेन जो है पैरेलली अरेंज है। अब दो तरह का पैरेलल वेनेसन देखने को मिलता है। अगर मेन वेन एक आपको दिख रहा है तो इसको बोल लीजिएगा यूनिकोस्टेट, इसके अलावा इसको बोल देते हैं पिन्नेट। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर एक से ज्यादा मेन वेन दिख रहा है, यहां पे आप देखेंगे मेन वेन एक से ज्यादा दिख रहा है, तो आप इसका नाम दे देंगे मल्टीकोस्टेट या नाम दे देंगे पाल्मेट। ठीक है, पाम रीजन की तरह देखिएगा, सारे के सारे फिंगर्स एक जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे लिप जिसमें सारे प्रिंसिपल वेन एक ही जगह से निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, क्या नाम दीजिएगा इसका, पाल्मेट टाइप। ठीक है, और अगर एक मेन वेन दिखे और उसके पैरेलल में सारे के सारे वेनलेट्स अरेंज हो तो इसको बोल लीजिएगा यूनिकोस्टेट और पिन्नेट फॉर्म। पिन्नेट फॉर्म का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, बनाना। और अगर बात कर लीजिएगा पाल्मेट फॉर्म का या मल्टीकोस्टेट फॉर्म का एग्जांपल, तो व्हीट की बात कर लीजिएगा, राइस की बात कर लीजिएगा, ग्रास की बात कर लीजिएगा। इन सारे प्लांट में वेनेसन कैसा देखने को मिलेगा, पाल्मेट टाइप का देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेसन इज फाउंड इन मोनोकॉट। आपको बताए थे कि रेटिकुलेट वेनेसन कहां पे देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगा डाइकॉट में, और मोनोकॉट में वेनेसन कैसा होगा, पैरेलल वेनेसन होगा। लेकिन अगर हम स्माइलेक्स की बात कर लेते हैं तो स्माइलेक्स में वेनेसन कैसा देखने को मिलेगा, बोल लीजिएगा ये है तो मोनोकॉट लेकिन वेनेसन कैसा होगा, रेटिकुलेट। जैसे कैलोफाइलम की बात कीजिएगा, है तो डाइकॉट लेकिन वेनेसन कैसा है, पैरेलल। तो ये बात हुई बच्चे यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेसन की। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। लिप की बात करते हैं, दो तरह का लिप्स देखने को मिलता है। पहले को बोल देते हैं सिंपल लिप्स और दूसरे को नाम देते हैं बच्चे कंपाउंड लिप। अब सिंपल लिप और कंपाउंड लिप में डिफरेंस क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये लिप का वो पोर्शन जहां से लिप ओरिजिनेट कर रहा था, इसका इस पोर्शन का नाम दिए थे लिप बेस, इसका नाम दे दिए थे लिप बेस। लिप बेस बोल लीजिएगा इसको, लिप बेस बोल दिए, डन। और इस पोर्शन का नाम दे दिए थे पिट्यूल, पिट्यूल नाम दिए थे। और अगले पोर्शन पे आइएगा बच्चे, यहां पे देखने को मिलेगा ये इस तरह से ब्रॉड पोर्शन देखने को मिलता है। इस ब्रॉड पोर्शन का नाम क्या दे दीजिएगा, इस ब्रॉड पोर्शन का नाम दीजिएगा लेमाइना, डन। ये आपको लेमाइना देखने को मिल रहा है, ये लेमाइना देखने को मिल रहा है, ये लेमाइना देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब लेमाइना की बात कीजिएगा तो लेमाइना इस तरह से अंदर की ओर, लेमाइना का जो मार्जिन है इस तरह से अंदर की ओर इंसाइज किया हुआ रहेगा। लेमाइना का मार्जिन जो है ये अंदर की ओर इंसाइज किया हुआ है, ये अंदर की ओर इंसाइज किया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं धसा हुआ है कि मिड रिब को टच कर रहा है। तो क्या बोल लीजिएगा, लेमाइना इज इंटायर। सर इंटायर नहीं होता तो फिर कैसा होता, अगर इंटायर नहीं होता तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ना। इंटायर नहीं होता तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये लिप का मार्जिन दिख रहा था, ये लिप का मार्जिन ले लेते हैं, ये लिप का मार्जिन आपको देखने को मिल रहा था, डन। अगर इंटायर ना दिखे तो क्या होगा, ये अंदर की ओर धसे मिड रिब को टच करे, अंदर की ओर धसे ये वाला पोर्शन मिड रिब को टच करे। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में लिप डिवाइड हो जा रहा है क्या, इसका इस छोटे से फ्रेगमेंट, लिप के छोटे से फ्रेगमेंट को आप क्या बोल लीजिएगा, लिपलेट बोल लीजिएगा, है ना। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिड रिब, सॉरी, जो लिप का मार्जिन था अंदर की ओर धस रहा है, अंदर की ओर धस के ये मिड रिब को टच करना शुरू कर ले, अंदर की ओर धस के ये मिड रिब को टच करना शुरू कर ले, है ना। लिप मार्जिन इज इंसाइज्ड अप टू अ डेप्थ बट डू नॉट टचेस द मिड रिब, तो लेमाइना इंटायर होगा। और अगर मिड रिब को टच कर लिया तो लेमाइना इंटायर देखने को नहीं मिलेगा, डन। तो यहां पे लिखा हुआ है लेमाइना इज इंटायर और मे बी इंसाइज्ड टू एनी डेप्थ बट नॉट अप टू द मिड रिब और पिट्यूल, है ना। मिड रिब तक नहीं जा रहा है तो आप इसका नाम क्या दे दीजिएगा, आप इसका नाम दीजिएगा सिंपल लिप्स। तो सिंपल लिप्स किस में देखने को मिलेगा, मैंगो में देखने को मिलेगा। आप चाइना रोज की बात कर सकते हैं, चाइना रोज में देखने को मिलेगा, डन। ये आपको सिंपल लिप्स देखने को मिला। अगर लिप मार्जिन इंसाइज्ड है मिड रिब तक तो लिप क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बढ़ जाएंगे, क्या
ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में लिफ बढ़ जा रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में लिफ बढ़ जा रहा है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में लिफ बढ़ जा रहा है। तो लिप के इन तरह के छोटे से फ्रेगमेंट को आप क्या बोल लीजिएगा, लिपलेट। क्या बोल लीजिएगा, लिपलेट। और इस तरह के लिप का क्या नाम दीजिएगा, कंपाउंड लिप। तो आ जाते हैं बच्चे कंपाउंड लिप पे आ जाते हैं। तो कंपाउंड लिप की बात कर रहे थे, क्या बताइएगा, लेमाइना इज इंसाइज्ड अप टू द मिड रिब और पिट्यूल। लेमाइना का इंसिजन है, अंदर की ओर धंसा हुआ और मिड रिब को टच कर रहा है, छोटे छोटे से लिपलेट में डिवाइड हो गया। क्या लिपलेट जिस मेन वेन पे अरेंज होगा, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, रैचेस। इसी को क्या बोल लीजिएगा, रैचेस बोल लीजिएगा। और इस तरह के लिप किस में देखने को मिलेंगे, नीम में देखने को मिलेंगे, या आप बोल लीजिएगा सिल्क कॉटन में देखने को मिलेगा। फिर से वही कहानी, दो तरह का आपको देखने को मिलता है, एक पिनेटली कंपाउंड लिप, दूसरा पाल्मेटली कंपाउंड लिप। अगर सारे लिपलेट एक पॉइंट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको क्या नाम दीजिएगा, पाल्मेटली कंपाउंड लिप। और अगर एक ही जगह से निकलता हुआ नजर आ रहा है ना, बोल लीजिएगा एक ही जगह से निकलता हुआ नजर आया तो पाल्मेटली, और रैचिस पे कई जगह से छोटे छोटे लिपलेट निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, सिल्क कॉटन हो जाएगा। लिपलेट डू नॉट हैव बड ऑन द एक्सिल, है ना। जैसे अगर मैं लिप की बात करता हूं, यहां पे देखिएगा ये लिप है और लिप के एक्सिल में छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी वर्ड। इसको क्या बोल लीजिएगा, एक्सिलरी वर्ड। लेकिन अगर लिफलेट की बात कर लेते हैं तो लिफलेट में कहीं भी एक्सिलरी वर्ड का ऑरिजिन नहीं होगा। यहाँ पे लिफलेट के एक्सिल में कोई वर्ड डेवलप नहीं होगा, सो लिफलेट में एक्सिलरी वर्ड देखने को नहीं मिलता है। लिफलेट डू नॉट हैव वर्ड ऑन द एक्सिल, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड एब्सेंट होगा। लेमाइना इज इनसाइड अप टू द पिट्यूल, ऑल लिफलेट आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट। अगर हम बात किए किसकी, पाल्मेटली कंपाउंड की बात की है, तो सारे के सारे लिपलेट एक ही पॉइंट पे नजर आ रहे हैं क्या, तो आप ऐसे लिप को आप क्या बोल लीजिएगा, पाल्मेटली कंपाउंड। अगर रैचिस पे डिफरेंट पोजीशन पे कई सारे लिपलेट नजर आ रहे हैं तो आप इसको बोल लीजिएगा पिनेटली कंपाउंड। तो टर्म समझ में आया होगा, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली। पाम, इसको बोलते हैं पाम रीजन, सारे फिंगर्स एक जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बोल लीजिएगा, पाल्मेटली, है ना। देखिएगा सारे लिप्स एक जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, पाल्मेटली कंपाउंड। लिपलेट है, लिप नहीं है, लिपलेट, छोटे छोटे लिप पार्ट में डिवाइड किया हुआ लिप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिपलेट। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपको कंपलसरी याद कर रखना है। पिनेटली कंपाउंड का कौन सा हो जाएगा, नीम की बात कर लीजिएगा। पाल्मेटली कंपाउंड का कौन सा हो जाएगा, आप बात कर सकते हैं सिल्क कॉटन की। अगला आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लिप की बात करते हैं। लिप का मॉडिफिकेशन देखने को क्या मिलता है। लिप के मॉडिफिकेशन की बात कीजिएगा, सबसे पहले लिप का जो पार्ट है कुछ स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। लिप मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कांटे की तरह बन जाता है। जैसे आप अपोन्सिया की बात कर लीजिएगा, कैक्टस की बात कर लीजिएगा, है ना, कैक्टस की बात कर लीजिएगा, इन सारे प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिप स्पाइंस देखने को मिलेगा। सर ये होता ही क्यों है, एक प्लांट में एडेप्टेशन का टाइप है। एडेप्टेशन प्लांट में जैसे कोई हर्बीवोर्स इसको आके खा ले तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे बन जाते हैं ताकि हर हर्बीवोर्स इसको आके खा नहीं सकता है। तो लिप स्पाइंस का एग्जांपल हो गया अपोन्सिया एंड कैक्टस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लिप टेंड्रिल्स की बात करते हैं। लिप एक छोटे से टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, लिप टेंड्रिल्स। लिप से टेंड्रिलर स्ट्रक्चर निकल गया, इसको बोल लीजिएगा लिप टेंड्रिल्स। एग्जांपल हो जाएगा वाइल्ड पे। अगला जाइएगा, अब लिपलेट से टेंड्रिल्स निकल रहा है ना, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, क्या बोल लीजिएगा, लिपलेट टेंड्रिल्स। एग्जांपल हो जाएगा ना, लिप टेंड्रिल्स यहां पे हो गया। और दूसरी बात कर सकते हैं आप, लिपलेट टेंड्रिल्स की बात कर सकते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, गार्डन पी की बात कर सकते हैं, गार्डन पी की बात कर सकते हैं, गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी की बात हो गई। कभी कभी लिप फ्लैसी हो जाता है, स्टोर करने लगता है फूड को, ऐसे लिप्स को क्या नाम देते हैं, फ्लैसी लिप्स। जैसे अनियन की बात कर लीजिएगा, अनियन का वो पार्ट जो आप खाते हैं वो क्या है, फ्लैसी लिप्स, और जिस छिलके को निकाल के फेंक देते हैं वो क्या है, स्केली लिप्स। और नीचे में यहाँ पे एक बल्जिंग रीजन देखने को मिलता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इस पे इस तरह से रूट निकले हुए रहते हैं,
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, बल्ब, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाएगा। एक टर्म आता है फिलोड। फिलोड कहने का मतलब क्या, लिप का पिट्यूल पार्ट मॉडिफाई हो गया है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, है ना। क्या बोल लीजिएगा, पिट्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू, पिट्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। पिट्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल लीजिएगा, फिलोड, है ना। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिलोड का। सर आप तो फिलोड बताए यहाँ पे, फिलोक्लैड भी बताए थे और क्लैडोड भी बताए थे। फिलोक्लैड कहने का मतलब क्या, अगर स्टेम मॉडिफाई हो जाए लिप लाइक स्ट्रक्चर में, क्या बोल लीजिएगा, फिलोक्लैड। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ मॉडिफाई हो लिप लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, देन आप क्या नाम दीजिएगा, क्लैडोड। और पिट्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू लिप लाइक स्ट्रक्चर, देन क्या बोल लीजिएगा, फिलोड। तो फिलोक्लैड, क्लैडोड और फिलोड तीनों टर्म एक साथ आप ध्यान दे लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, लिपलेट टेंडल्स की बात कर लेते हैं। तो लिपलेट टेंडल्स किस में देखने को मिलेगा, आप गार्डन पी में देखने को मिल जाएगा लिपलेट टेंडल्स। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, उन इंसेक्टिवोरस प्लांट में लिप मॉडिफाई हो जाता है इंसेक्ट को ट्रैप करने की तरह, ट्रैप करने लायक स्ट्रक्चर में। जैसे हम बात करते हैं लिप पिचर। लिप पिचर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है ना। इस प्लांट का नाम है निफेंथस प्लांट, ठीक है। पिचर लाइक स्ट्रक्चर में लिप मॉडिफाई हो गया ताकि, और अंदर में स्टिकी सब्सटेंस आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसके साथ साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी रहते हैं। कोई इंसेक्ट अंदर गया तो वो चिपचिपे सब्सटेंस की वजह से बाहर नहीं आ पाता है और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की वजह से उसका डाइजेशन हो जाता है और इस इंसेक्ट में जो कुछ भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस था वो ऑब्टेन कर लिया गया। तो सर ये प्लांट इंसेक्ट को खा के ही जिंदा रहेगा, तो हेट्रोट्रॉप्स बोले या ऑटोट्रॉप्स बोले, सिर्फ इंसेक्ट पे फीड कर रहा है नाइट्रोजन के लिए, बाकी सारे फूड के लिए नहीं। फोटोसिंथेसिस तो होगा ही, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट का, नाइट्रोजन का कमी जो है वो किससे पूरा होगा, इस इंसेक्ट के द्वारा पूरा होगा। अगले पॉइंट पे जाइएगा, लिप ब्लडर की बात करते हैं। ब्लडर शेप लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर में लिप मॉडिफाई हो गया, क्या बोल लीजिएगा, लिप ब्लडर। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। अगले पॉइंट पे, इन वीनस फ्लाई ट्रैप लिप्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। इस तरह से मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे ही अंदर इंसेक्ट आया इसको ट्रैप कर लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये लिप का मॉडिफिकेशन है, इस तरह से इसको ट्रैप कर लिया, इंसेक्ट अंदर आया इसको ट्रैप कर लिया जाएगा। दिस इज अबाउट द वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये तीनों मॉडिफिकेशन किसका हो जाएगा, चाहे पिचर प्लांट की बात कर लीजिए, ब्लडर वर्ट की बात कर लीजिए या आप वीनस फ्लाई ट्रैप की बात कर लीजिए, सब किसका मॉडिफिकेशन है, लिप का मॉडिफिकेशन है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, फिलोटैक्सी की बात करते हैं। सबसे पहले तो पूछ लिया जाता है आपसे, टर्म ही फिलोटैक्सी है क्या। फिलस वर्ड का मतलब है लिप्स और टैक्सिस कहने का मतलब अरेंजमेंट। फिर से बोल रहा हूं, फिलस कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, लिप्स बोल लीजिएगा, है ना, लिप्स बोल दिए। और टैक्सी कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, टैक्सिस कहने का मतलब होता है TAXIS, टैक्सिस कहने का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट हो गया। तो लिप्स का अरेंजमेंट क्या है, फिर से बोल रहा हूं, लिप का अरेंजमेंट क्या है, कहां पे, तो स्टेम पे या ब्रांच पे। सो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिप्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड एज व्हाट, फिलोटैक्सी। फिर से बोल रहा हूं, फिलस वर्ड लिप के लिए यूज किया जाता है और टैक्सिस वर्ड कहने का मतलब अरेंजमेंट। लिप का अरेंजमेंट स्टेम और ब्रांच पे क्या है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, फिलोटैक्सी बोल लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, फिलोटैक्सी आपको तीन तरह का पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला फिलोटैक्सी है जो हमारे पास अल्टरनेट टाइप, है ना, इसको बोल देते हैं अल्टरनेट टाइप। दूसरे पॉइंट पे आ जाइएगा तो दूसरा है हमारे पास अपोजिट टाइप, अपोजिट टाइप हो गया। और तीसरे की बात कीजिएगा तो तीसरा हमारे पास बोल लीजिएगा अपोजिट हो गया और तीसरा हो जाएगा वर्ल्ड टाइप, है ना, इसको बोल लीजिएगा वर्ल्ड टाइप। तो सबसे पहला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अल्टरनेट टाइप।
लिप्स आपको क्या दिख रहा है, अल्टरनेट पैटर्न पे दिख रहा है। यहां पे एक लिप्स है, 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 यहां पे एक। अपोजिट टाइप में क्या देखने को मिलेगा, यहां पे एक लिप्स है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा लिप्स देखने को मिलेगा। इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इस तरह के अरेंजमेंट, लिप के इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या बोल लीजिएगा, बताइएगा। सर इसको अपोजिट बोलेंगे, इसको अल्टरनेट बोलेंगे। और अगर एक नोड पे चारों साइड में लिप बने हुए हैं, जैसे ये एक नोड है, इसके चारों साइड में लिप बने हुए हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ लिप को क्या बोल लीजिएगा, वर्ल्ड टाइप। वर्ल्ड करने का मतलब ही होता चक्र। अगर लिप का अरेंजमेंट चक्र के फॉर्म में रहे तो आप क्या बोल लीजिएगा, वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। याद करने का तरीका बताता हूं क्या है। अगर हमारे पास मेडिकल का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट रास्ता क्या होगा, बीएससी करेंगे, है ना, बीएससी किए, उसके बाद क्या करेंगे, एमएससी कीजिएगा। क्या कीजिएगा, एमएससी कीजिएगा। तो अल्टरनेट रास्ता है एमएससी, याद हो गया, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, डन। अल्टरनेट रास्ता है एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। अच्छा ठीक है, वापस चलते हैं। सर अपोजिट का बता दीजिए। अगर अपोजिट की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में अपोजिट रास्ते से जाने का एक और तरीका है, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना। बायोकेमिस्ट्री में जीओसी को ज्यादा पढ़ना। तो इसका देख लीजिएगा शॉर्टकट हो जाएगा जीओसी। अपोजिट रास्ता हम लोग को दिखा कौन सा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना। जी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी की बात कीजिएगा तो ग्वावा हो गया, ऑसिमम हो गया, कैलेट्रोपिस हो गया, इन तीनों प्लांट में फिलोटैक्सी कैसा दिखेगा, अपोजिट। और सब कुछ से हार जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान को फूल अर्पित करेंगे। कौन से प्लांट का फूल अर्पित करेंगे, एल्स्टोनिया और नेरियम, है ना, एल्स्टोनिया और नेरियम का फूल अर्पित कर रहे हैं। दैट्स अबाउट द वर्ल्ड फिलोटैक्सी। क्या बोले, वर्ल्ड फिलोटैक्सी में आ जाएगा आपका एल्स्टोनिया और नेरियम, अपोजिट में आ जाएगा ग्वावा, ऑसिमम एंड कैलेट्रोपिस, और अल्टरनेट रास्ता है एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास आता है टर्म इन्फ्लोरेसेंस होता ही क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस लिखेगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोल देते हैं। अरेंजमेंट जो कुछ भी है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, इसी को हम लोग बोल देते हैं इन्फ्लोरेसेंस, है ना। अब सुनिएगा, दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस हम लोग को देखने को मिलता है। पहला इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस टाइप और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस है हमारे पास साइमोस टाइप। रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब क्या होता है, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहने का मतलब होता है पोजीशन ऑफ फ्लावर जो है वो लिटरल है। एपेक्स पे फ्लावर, सर एपेक्स पे फ्लावर, यहां पे देखिए एपेक्स पे फ्लावर है क्या, यहां पे एपेक्स पे फ्लावर नहीं है, तो टर्मिनल फ्लावर यहां पे नहीं होगा। रेसिमोस टाइप में बोल लीजिएगा टर्मिनल फ्लावर अब्सेंट, टर्मिनल फ्लावर अब्सेंट, टर्मिनल फ्लावर अब्सेंट, डन। यहां पे टर्मिनल फ्लावर अब्सेंट होता है, तो फ्लावर लेटरल साइड में अटैच होंगे, लेटरल साइड में फ्लावर अटैच है। और क्या आप देखें, यहां पे जो फ्लावर बन रहा है वो बोल लीजिएगा एक्रोपिटल अरेंज है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है, एक्रोपिटल। अब एक्रोपिटल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, बोलिएगा एक्रोपिटल करने का मतलब न्यू फ्लावर जो है वो कहां पे दिखेगा, एपेक्स पे, न्यू फ्लावर एट एपेक्स, एट एपेक्स, ठीक है। और ओल्डर फ्लावर है जो कहां पे दिखेगा, ओल्डर फ्लावर आपको बेस पे दिखेगा, तो ये इसको बोल लीजिएगा, ये है आपका न्यू फ्लावर, है ना, न्यू, और इसको बोल लीजिएगा ओल्डर फ्लावर, ओल्डर फ्लावर। सुन लीजिएगा, अगर एपेक्स पे नए फ्लावर और बेस पे ओल्डर फ्लावर है तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ लिप्स को क्या बोल देते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। और
क्या बोलेंगे, अगर बेस पे नया फ्लावर बन रहा है, यहां पे नया फ्लावर बन रहा है, न्यू फ्लावर, बेस पे न्यू फ्लावर। और अगर बात कर लीजिएगा एपेक्स की, तो एपेक्स पे ओल्डर फ्लावर है ना। और टर्मिनल फ्लावर भी प्रेजेंट है, टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट, टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट, ठीक है, टर्मिनल फ्लावर भी प्रेजेंट है। सुनिए, बोले फ्लावर का पोजीशन कैसा है, टर्मिनल भी है, लेटरल साइड में भी है, टर्मिनल भी है। अगले पॉइंट पे, ग्रोथ ऑफ पेडंकल। सर पेडंकल होता है क्या, भाई देखिएगा, फ्लावर जिस पार्ट से अटैच रहता है उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं पेडिसल, और जिस एक्सिस पे अरेंज रहता है ना, ये वाला मेन एक्सिस, जो ये वाले मेन एक्सिस को क्या बोल लीजिएगा, इस वाले मेन एक्सिस का नाम दे दीजिएगा पेडंकल, इसका नाम दे दिए पेडंकल। और इसका नाम क्या दे दीजिएगा, पेडिसिल नाम दे दीजिएगा इसका, पेडिसिल, 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 ठीक है। ये हो गया आपका पेडिसिल और पेडंकल। अच्छा, यहां पे जाके टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर बन गया तो पेडंकल का ग्रोथ लिमिटेड या अनलिमिटेड, बोलेंगे सर यहां पे तो ग्रोथ कैसा हो जाएगा, लिमिटेड या डेफिनेट। अगर टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर नहीं बना तो पेडंकल ऊपर की ओर ग्रोथ करता चला जाएगा क्या, तो अनलिमिटेड ग्रोथ या बोल लीजिएगा इनडेफिनेट ग्रोथ। रेसिमोज में फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा हुआ, तो फ्लावर का अरेंजमेंट हुआ एक्रोपिटल। पेडंकल का ग्रोथ कैसा हुआ, अनलिमिटेड। टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट या एब्सेंट, बोल लेंगे एब्सेंट। साइमोज में क्या क्या बातें हैं, टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होगा, और टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट है तो पेडंकल का ग्रोथ कैसा होगा, लिमिटेड या अनलिमिटेड, लिमिटेड। फिर आ जाइएगा, अगर बात कर लेते हैं फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, तो बेसिपिटल। कैसा है, बेसिपिटल। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, पेडंकल इज इलोंगेटेड। रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। रेसिमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडंकल जिसमें इलोंगेटेड है। पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड है। तो फ्लावर आर पेडिसिलेट एंड बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर पेडिसिलेट है तो पेडिसिल प्रेजेंट है, और फ्लावर सेसाइल है तो पेडिसिल एब्सेंट है। यहां पे लिखा जा रहा है पेडिसिलेट, कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, पेडिसिल प्रेजेंट है, पेडिसिल प्रेजेंट है, ठीक है। वापस आ जाइएगा, अब रेसिमोज का टाइप बोल रहे हैं ना, तो रेसिमोज के टाइप में क्या बताइएगा, हर हमेशा एपेक्स रीजन पे न्यू फ्लावर और बेसल रीजन पे ओल्डर फ्लावर। पेडंकल का ग्रोथ अनलिमिटेड, जो टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट। सुनिएगा, दो बातें आई, पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड है, बहुत लंबा है पेडंकल, और दूसरा बात क्या है, फ्लावर पेडिसिलेट है, और तीसरा बात क्या है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। कहने का मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर पे होगा, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, वैसे फ्लावर को हम लोग नाम दे देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। डन, बातें समझ में आई। अच्छा, सबसे पहला आता है हमारे पास रेशमी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज में सबसे पहला आया रेशमी टाइप। अब रेशमी टाइप में क्या बताएंगे, पेडंकल इलोंगेटेड है, फ्लावर पेडिसिलेट है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। तीन बातें आई। पहली बातें क्या आई है ना, पेडंकल इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड पेडंकल। दूसरी बातें क्या आई, फ्लावर पेडिसिलेट, फ्लावर पेडिसिलेट। तीसरी बातें क्या आई, फ्लावर बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल। इलोंगेटेड पेडंकल है, फ्लावर पेडिसिलेट है, बाइसेक्सुअल है, और साथ के साथ बोल लीजिएगा एक्रोपिटल अरेंजमेंट है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। अब तो बस एग्जाम्पल याद रख लीजिए, कौन कौन सा है, रेडिश एंड मस्टर्ड। कैसा टाइप हो जाएगा, रेशमी टाइप हो जाएगा। अब अगला कंपाउंड रेशमी, कुछ नहीं, पेडंकल ब्रांच हो गया। पेडंकल, बाकी सारी बातें सेम है, लेकिन बस पेडंकल ब्रांच हो गया। आप क्या बोल लीजिएगा, कंपाउंड रेशमी। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, गुलमोहर एंड केजिया। गुलमोहर और केजिया में आप बोल लीजिएगा इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, तो कंपाउंड रेशमी। अगले पॉइंट पे आते हैं,
तो फ्लावर सेसाइल है, सेसाइल फ्लावर कहने का मतलब क्या, पेडिसिल क्या बोल लीजिएगा, अब्सेंट, पेडिसिल अब्सेंट है ना, पेडिसिल अब्सेंट। और क्या बोल लीजिएगा, फ्लावर अभी भी बाइसेक्सुअल है। देख पा रहे हैं सारे जगह पे फ्लावर में पेडिसिल अब्सेंट है। अब एपेक्स पे न्यू फ्लावर, बेस पे ओल्डर फ्लावर, इसको बोल लीजिएगा स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ना। ये एक्राइंथस जो है इसमें कैसा हो जाएगा, स्पाइक। अब अगला में कुछ नहीं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, तो बोल लीजिएगा ये जो पेडंकल था ना ये इसी तरह का है, बस यहाँ पे पेडंकल ब्रांच हो गया। अगर पेडंकल ब्रांच हो गया तो आप क्या बोल लीजिएगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीट। अगले पॉइंट पे जाते हैं। पेडिसिल इज इलोंगेटेड, फ्लावर इज सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल। वहां तक फ्लावर कैसा आया, बाइसेक्सुअल, अब फ्लावर कैसा आ रहा है, यूनिसेक्सुअल है ना। तो ये आप बात कर सकते हैं कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या एमेंटम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। किस में देखने को मिलेगा, सहतूत में देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हैं मलबरी फ्रूट। कुछ नहीं है भाई, इलोंगेटेड तो पेडंकल था ही, पीछे में क्या देखिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पेडिसिल अभी भी एब्सेंट है, सेसाइल फ्लावरिंग है, लेकिन यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन दिख रहा है ना। पीछे में बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखा था, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल। एक फ्लावर पे मात्र एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम। अगला अस्पाइडिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, अस्पाइडिक्स की बात कर लीजिएगा। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, एग्जाम्पल याद रख लेना है। अस्पाइडिक्स में कौन सा हो जाएगा, मेज प्लांट है ना। अस्पाइडिक्स में आप क्या बोल लीजिएगा, मेज प्लांट। एग्जाम्पल याद करके रख लेंगे। क्या होता है, पेडंकल इज थिक एंड फ्लैसी, पेडंकल कैसा हो गया, थिक हो गया, फ्लैसी हो गया, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अस्पाइडिक्स टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं, रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। पेडंकल कैसा है, कंपैरेटिवली शॉर्टर है, पेडंकल छोटा हो गया है ना। क्रॉम्बी टाइप इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, कैंडी टफ्ट ब्राह्मी में देखने को मिलता है ना। और कंपाउंड क्रॉम्बी किस में देखने को मिलेगा, कंपाउंड क्रॉम्बी देखने को मिलेगा कॉलीफ्लावर। जो ऊपर वाला पेडिसेल होगा वो छोटा होगा और नीचे बेसल पोर्शन पे जो पेडिसेल होगा बड़ा होगा, और पूरा मिला के एक बेस पे आ रहा है। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या बोल लीजिएगा, क्रॉम्बी टाइप। और इसी में पेडंकल अगर ब्रांच हो जाए तो क्या आप बोल लीजिएगा, कंपाउंड। अरे भाई कॉलीफ्लावर को तोड़ के देखिए ना, एक एक फूल सब एक लाइन में ऐसे अरेंज है क्या, एक पार्ट को तोड़ के देखिएगा, दूसरे पार्ट को तोड़, पेडंकल क्या हो चुका है, ब्रांच हो चुका है ना। तो ये आप बोल लीजिएगा कंपाउंड क्रॉम्बी। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, रेसिमोज टाइप में। अब पेडंकल बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड हो गया है ना, इनवॉल्क्री टाइप में दिख रहा है, अम्ब्रेला टाइप का अरेंजमेंट हो गया, अम्बेल टाइप है ना। किस में देखने को मिलेगा, सेंटेला में देखने को मिलेगा। कंपाउंड क्रॉम्बी, कंपाउंड अम्बेल किस में देखने को मिलेगा, कोरिएंडर में देखने को मिलेगा, फनेल में देखने। कंपाउंड वर्ड जैसे ही आ जाता है ना तो बोल लीजिएगा ये पेडंकल क्या हो गया, ब्रांच हो गया है ना। एक ही जगह से सारे पेडिसिल बोल लीजिएगा सारे पेडिसिल एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सारे पेडिसिल एक ही जगह से ओरिजिनेट हो गए क्या, अम्बेल टाइप बोल दिए। अब ऊपर का पेडिसेल छोटा, नीचे का पेडिसेल बड़ा, तो आप क्या बोल लीजिएगा, क्रॉम्बी टाइप है ना। अच्छा, ये सारी बातें इतना ज्यादा एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको आउटलुक के रूप में देख लेंगे। अगले पॉइंट पे जाते हैं, हेड एंड कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ना, इसको बोल देते हैं हेड एंड कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, मैरीगोल्ड के फ्लावर को लीजिए, आप पेटल्स निकाल देते हैं तो ब्लैक कलर का एक स्ट्रक्चर बच जाता है क्या, वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज रहता है क्या। ये वाला ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको आप क्या बोल लीजिएगा, डिस्क फ्लोरेट। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप इसको क्या बोल लीजिएगा, रे फ्लोरेट्स। क्या बोल लीजिएगा, रे फ्लोरेट्स। सो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेड एंड कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस एग्जांपल आपको याद रखना है। हेड एंड कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दो जगह पे देखने को मिल रहा है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, और दोनों एक फैमिली से बिलोंग करता है। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, बोल लीजिएगा एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है या कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। मेंबर ऑफ फैमिली कंपोजिटी है ना, सनफ्लावर हो जाएगा और मैरीगोल्ड हो जाएगा। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस में यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस देख लीजिएगा है ना। जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, एक में फ्लावर बना दूसरे ग्रोथ हो रहा है, एक में फ्लावर बना दूसरे का ग्रोथ हो रहा है, इसको बोल लीजिएगा यूनिपेरस है। अब
दो ब्रांचेस निकल रहा है, एक ऊपर की ओर फ्लावर बना, दो में ग्रोथ हो रहा है, एक ऊपर की ओर फ्लावर बना, दो ग्रोथ हो रहा है। मल्टीपेरस, एक जगह से कई सारे फ्लावर्स निकल, कई सारे आउटग्रोथ निकल रहे हैं, एक फ्लावर में बनेगा और बाकी सारे आउटग्रोथ निकल जाएंगे, है ना। ये इतना सारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सारे पहले सिलेबस में आते थे, अब ये इस तरह के सिलेबस में नहीं आते। बस एक बार टर्म क्लियर हो जाए, एक ब्रांचेस निकल रहा है यूनिपेरस, दो ब्रांच निकल रहा है बाईपेरस, कई सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं मल्टीपेरस, बस इतनी सी कहानी और कुछ भी नहीं। अगले पॉइंट पे जाइए, साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, है ना। यहां से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बस एक क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है, ये कप लाइक इनवॉल्क्री में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फ्लोरेसेंस कप लाइक इनवॉल्क्री में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे कई सारे मेल फ्लावर दिखेंगे, लेकिन फीमेल फ्लावर क्या बोल लीजिएगा, एक होता है। तो यहां पे पूछा जाता है इस फ्लावर में मेल इज टू फीमेल का रेशियो क्या होता है, तो मेल मेनी है, फीमेल वन है, फीमेल इज टू मेल का रेशियो 1:मेनी, और मेल इज टू फीमेल का रेशियो, जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टार पॉइंट में, क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेल इज टू फीमेल का रेशियो, है ना, बोल लीजिएगा मेनी इज टू 1। डन, ये बातें होंगी। और यही पूछ दे फीमेल इज टू मेल, तो 1:मेनी कर दीजिएगा। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। किस में देखने को मिलेगा, तो आप बोल लीजिएगा ये यूफोर्बिया में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, यूफोर्बिया में। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। क्लोज्ड फ्रूट की तरह, जैसे आप फिग ट्री का फ्रूट देखने को मिला होगा, है ना, आप बीच में यहाँ पे अपर्चर देखेंगे, उस अपर्चर का नाम दिया जाता है पोर या ऑस्टियोल्स। ऊपर की ओर मेल फ्लावर दिखेगा, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर दिखेगा, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लोज स्ट्रक्चर में रहता है ना। इस तरह का किसमें, इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलेगा, बनियान ट्री में और पीपल ट्री में। तो ये हो जाता आपका खत्म, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई, है ना। अगले क्लास, अच्छा, वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की भी बात कर लेते हैं, है ना। बस एग्जाम्पल आपको याद रख लेना, डायग्राम इतना ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। एक पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे दोनों साइड में मल्टीपेरस साइम की तरह इन्फ्लोरेसेंस बन रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, वर्टिसिलेस्टर। इतना ज्यादा दिमाग नहीं, एग्जाम्पल याद रख लेना है। वर्टिसिलेस्टर का साल्विया एंड ऑसिमम याद रह जाता है, वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। डन। और इस तरह करके इन्फ्लोरेसेंस की कहानी खत्म होती है। आज की क्लास के लिए बच्चे यहीं तक रखता हूं, अगली क्लास में आगे की चीजों को कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद।